गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मीन्स अम्ल, क्षारक और लवण। एसिड होते हैं आपके अम्ल, बेसिस होते हैं क्षारक बोलते हैं इन्हें या क्षार भी बोल सकते हैं, और सॉल्ट्स होते हैं आपके लवण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम एसिड्स एंड बेसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हम अपने जो हमारी डेली रूटीन वाली लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, हम उसमें बहुत सारे पदार्थों से जो है परिचित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पदार्थों को, बहुत सारी चीजों को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने उनमें से कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट में मैंने लिखा है लेमन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नींबू। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है विनेगर, जो होता है आपका सिरका। थर्ड नंबर पे सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट हो गया नमक, सॉल्यूशन हो गया घोल, नमक का घोल बना दिया। फिर मैंने लिया सॉफ्ट सॉल्यूशन, यानी कि साबुन का घोल। फिर मैंने लिखा टैमरिंड, टैमरिंड होती है आपकी इमली। ठीक है, इमली को इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं। फिर मैंने लिया बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा, जो घरों में यूज होता है बेकरी की चीजें बनाने के लिए, हम यूज करते हैं केक बनाने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं, खाने का सोडा। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, अब आप अगर सोचो तो इनमें से कुछ चीजें आपकी एडिबल है, खाने लायक है। ठीक है, मोस्टली तो खाने लायक है, सिर्फ साबुन के घोल को छोड़ के बाकी सब हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है, क्या इन सब चीजों का टेस्ट सेम है? अगर हम टेस्ट की बात करें, स्वाद की बात करें, तो जैसे लेमन है, मैं नींबू की बात करूं तो नींबू का स्वाद क्या हुआ? सबको पता है नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, सिरका, विनेगर की अगर बात करूं, सिरका घरों में अचार बनाने के लिए यूज होता है, और जैसे चाउमीन वगैरह आप लोग खाते हैं, उसमें विनेगर सिरका डलता है। सिरका का टेस्ट भी क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, नमक का घोल, नमक का घोल है तो वो क्या होगा? आपका नमकीन होगा। ठीक है, फिर अगर मैं साबुन के घोल की बात करूं, सॉफ्ट सॉल्यूशन की बात करूं, तो साबुन का घोल आपका होता है कड़वा। ठीक है, टेस्ट करके मत देखिएगा। ठीक है, टेस्ट नहीं करना है, चीजें हम नहीं खा सकते हैं, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन आपका साबुन का घोल कड़वा। टैमरिंड, इमली, इमली भी आपकी क्या होता है टेस्ट वाइज खट्टा। ठीक है, खट्टी होती है इमली। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, कड़वा होता है। ठीक है, टेस्ट में ये कड़वा होता है खाने का सोडा। तो जो भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे अलग अलग, उसमें हमने देखा कि सबका टेस्ट सेम नहीं है, कुछ खट्टे हैं, कुछ नमकीन भी हैं, कुछ कड़वे भी हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारी अम्ल और क्षार की डेफिनेशन बनती है। यहीं से हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं एसिड की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले एसिड की बात करूं, यानी कि अम्ल की बात करूं, तो अम्ल वो सब्सटेंसेस है विच आर सार इन टेस्ट। सार होता है खट्टा, ठीक है, टेस्ट हो गया स्वाद। तो एसिड वो सब्सटेंसेस है, द सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट, ऐसे पदार्थ जो खाने में या जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या
ये सब आपके जो मैंने एग्जांपल लिखे, लेमन, टैमरिंड, विनेगर, ये सब क्या हुए आपके एसिडिक हुए, अम्लीय हुए, ठीक है, तो इनमें एसिड पाया जाता है। फिर अगर मैं बेस की बात करूं, बेस क्या होते हैं, बेस को हम क्या बोलते हैं, क्षार या क्षारक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो बेस को कैसे डिफाइन किया, कैसे इसकी परिभाषा देंगे, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें हम क्या क्या एग्जांपल देख सकते हैं, कड़वा यहाँ पे क्या क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा, दो चीजें मैंने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे सॉफ्ट सॉल्यूशन और दूसरा बेकिंग सोडा आपने लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब जो ये सब्सटेंसेस है इनमें बेस पाया जाता है ना, बेस है ना, इनमें बेस प्रेजेंट है, बेस पाया जाता है, इसलिए इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, जिनमें बेस पाया जाता है वो बेसिक हो गए, यानी कि हिंदी में हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्षारकीय। तो समझ में आ गया होगा, एसिड वो सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे हैं, सार इन टेस्ट वो एसिड होते हैं। जिन सब्सटेंसेस में एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, वो एसिडिक कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे हैं, बिटर इन टेस्ट, वो आपके बेस हो गए, क्षारक हो गए, सॉफ्ट सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, ठीक है। जिनमें सब्सटेंसेस में आपका बेस पाया जाता है उनको बेसिक बोलते हैं, क्षारकीय बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जो भी एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं लेमन की बात करूँ, ठीक है, या मैं बेकिंग सोडा की बात करूँ, मैं विनेगर की बात करूँ, ये सब नेचुरल हैं, ये सब नेचर में मिलते हैं। तो जो नेचर में मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। तो यानी कि जो आपका लेमन है, लेमन में जो एसिड है वो नेचुरल एसिड है, विनेगर ये नेचुरल एसिड है, ठीक है। टैमरिंड, इमली नेचर में मिल रहा है, पेड़ पे लगती है, ये आपका नेचुरल एसिड हो गया। बेकिंग सोडा क्या ये नेचर में मिल रहा है, नहीं, ठीक है। जो नेचर में मिलते हैं उन्हें नेचुरल बोलते हैं, और जिन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें लैब में बनाया जाता है, उन्हें हम सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर मीन्स सूचक। इंडिकेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एसिड और बेस, मैंने आपको बताया अम्ल और क्षार, सबको पता चल गया होगा, जो खट्टे हैं वो अम्ल हैं, एसिड, जो कड़वे हैं वो बेस हैं, क्षार हैं। अब हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो खट्टा है या कड़वा है। मतलब अगर मैं आपको कोई भी लिक्विड ले आऊँ, मतलब कोई भी अननोन चीज ले आऊँ और बोलूँ कि बताओ ये एसिड है या बेस है, तो आप कैसे बताओगे? हम हर चीज को खा के नहीं बता सकते हैं। हम खट्टा कड़वा तो टेस्ट करके ही पता चलता है, लेकिन हम हर चीज को नहीं बता सकते। जैसे सपोज अगर मैं डिटर्जेंट का घोल ले आऊँ, ठीक है, डिटर्जेंट पता है आपको, कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उसको पानी में मिला के उसका घोल ले आऊँ, और मैं पूछूँ आपसे कि बताओ ये एसिड है या बेस है, तो आप कैसे बताओगे? क्या आप उस डिटर्जेंट के घोल को, उस वॉशिंग पाउडर के घोल को टेस्ट करोगे? नहीं, वो तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। हर चीज को हम खा के नहीं देख सकते। इसलिए अगर हमें पता लगाना है कि दिया गया जो घोल है वो एसिड है या बेस है, वो अम्ल है या क्षार है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। नाम से पता चल रहा सूचक, मतलब जो ये इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि जो दिया गया घोल है वो एसिड है या बेस है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर, कि इंडिकेटर क्या है, सूचक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। मतलब वो पदार्थ जो हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कि हमारा जो दिया गया सॉल्यूशन है, हमारा जो दिया गया घोल है, जो दिया गया पदार्थ है, वो एसिडिक है या बेसिक है, वो अम्लीय है या
दे चेंज कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसे ही इंडिकेटर को हम एसिडिक या बेसिक जो भी हमें दिया गया है घोल, उसमें जब भी हम इंडिकेटर को डालते हैं तो क्या होता है, एकदम से कलर चेंज हो जाता है और उस कलर चेंज के बेसिस पे रंग बदल जाता है और उन रंगों के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या करेंगे, दे चेंज कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसे हम उन्हें दिए गए घोल में डालेंगे तो एकदम से रंग बदल जाएगा, एकदम से कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, वो बताऊंगी आपको एक्टिविटी के थ्रू। तो अब हमारे पास आता है इंडिकेटर के तौर पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेचुरल इंडिकेटर बता रही हूँ। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो नेचर में मिल रहे हैं, जो प्रकृति में मिल रहे हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका लिटमस। ठीक है, लिटमस बोलते हैं इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, लिटमस का पेपर होता है, पेपर की स्लिप होती है, ठीक है, स्ट्रिप होती है, पतली पतली क्या होती है, उसकी स्ट्रिप काटी होती है, जिसका हम यूज करते हैं। दूसरा इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता ही है, हल्दी घरों में भी यूज करते हैं। तीसरा है चाइना रोज। चाइना रोज आपका फूल है, फ्लावर है, इसका गुड़हल का फूल। तो तीन आपके नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक। कौन कौन से, नंबर 1 लिटमस, नंबर 2 टर्मरिक और नंबर 3 आपका चाइना रोज। ठीक है, तीनों नाम याद होने चाहिए आपका। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से, नंबर 1 लिटमस, नंबर 2 टर्मरिक हल्दी हो गया और नंबर 3 आपका चाइना रोज गुड़हल हो गया। इन तीनों के अलावा, ये तो नेचर में मिल रही है तो नेचुरल हो गया। इन तीनों के अलावा एक सिंथेटिक भी है, कृत्रिम भी है, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में जिसे बनाया जाता है। तो उसका नाम क्या है, फिनोल्फ्थालीन। ये केमिकल है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिकल है, फिनोल्फ्थालीन इसको बोलते हैं। ये आपका केमिकल है। तो ये सिंथेटिक हो गया, कृत्रिम हो गया, ये भी आपका इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब जो ये इंडिकेटर है ये हमें कैसे बताएंगे कि दिया गया सॉल्यूशन, दिया गया घोल एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लिटमस एसिड के साथ कौन सा रंग देगा, बेस के साथ कौन सा रंग देगा। टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक एसिड में कौन सा रंग बदलता है और बेस में कौन सा रंग बदलता है। फिर हम तीसरा चाइना रोज का देख करेंगे कि चाइना रोज एसिड में कौन सा रंग देता है और बेस में कौन सा रंग देता है, क्योंकि इंडिकेटर का काम ही क्या है, रंग चेंज करना, रंग बदलना। ठीक है, तो उसी रंग से हमें पता चलेगा एसिड है या बेस है। और फिनोल्फ्थालीन भी इस तरह से हमें बताएगा एसिड है या बेस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एसिड क्या है, बेस क्या है। फिर एसिड और बेस को जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर, सूचक का यूज कर रहे हैं। तो इंडिकेटर क्या हुए, फिर इंडिकेटर क्या कर रहे हैं, वो कलर चेंज करते हैं, रंग बदलते हैं, जिससे हमें पता चलता है दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। फिर इंडिकेटर हम कौन कौन से यूज करते हैं, पहला नेचुरल इंडिकेटर में हम लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज यूज करते हैं। फिर सिंथेटिक में हम फिनोल्फ्थालीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपका जो वीडियो के बेसिस पे देखो क्या है, टेबल 5.1 है आपकी बुक में। सबसे पहले तो आप इसमें
नहीं पता